लोग अपने बच्चों को खुश करने के लिए खिलौने तो खरीदते ही खरीदते हैं। अरे आपने भी खरीदे होंगे। और बचपन में बच्चों के लिए खिलौने खरीदना बहुत ही आम सी चीज है। अब भाई बच्चे खिलौनों से नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा। लेकिन अगर यही खिलौने आपके बच्चों के लिए खतरा बन जाएं तो क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई गुलेल का खिलौना हो जो बच्चों के दांत तोड़ दे और उन्हें चोट भी पहुंचाए। या मान लीजिए कोई तीर धनुष वाला खिलौना हो जिसके तीर बड़े नुकीले हों और इससे बच्चों को नुकसान हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 11 खतरनाक खिलौनों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, एयर बलून्स। अब गुब्बारों को फुलाते समय ये फूट जाते हैं जिससे कि एक छोटा बच्चा डर जाता है और फिर बहरा भी हो सकता है। और डर की वजह से एक छोटा बच्चा फूटे हुए गुब्बारे के टुकड़ों को बिना जाने निगल सकता है और ये उसके गले में जाके चोक हो सकता है। इसीलिए जब आप गुब्बारा खरीदे तो उसकी क्वालिटी का जरूर ध्यान रखें। नंबर 2, स्लिंग शॉट्स। अब बंदूक की कैटेगरी में हमारे पास गुलेल है। इसे एक क्लासिकल खिलौना कहा जाता था और कुछ चीजों को ना पिछले जमाने में ही छोड़ देना चाहिए। अभी 2006 में 1 लाख से भी ज्यादा इन खिलौनों को CPSC द्वारा वापस बुलवा लिया गया क्योंकि बच्चों के अंधे होने और दांत टूटने की शिकायतें दर्ज होने लगी और पानी वाले गुब्बारों को इनके द्वारा छोड़ने से गहरी चोट आ सकती थी। नंबर 3, टॉय क्रॉस बोस। चाइना में ये ट्रेंड चला कि कंपनी टूथपिक से तीर धनुष बनाने लगी। हालांकि रेगुलर टॉय कमेटी ने इस खिलौने को दुकान से वापस बुलवा लिया। कुछ कारणों की वजह से ये छोटे तीर एक केन तक में छेद कर सकते थे जो कि 60 फीट से भी ज्यादा दूरी पर हो। अब इसे भले खिलौने का नाम दिया जाए या फिर बच्चों को जानलेवा हमला करके घायल करने वाले खिलौने कहा जाए इसे। कंट्रोल उदय। और बच्चों के लिए बड़ा ही खतरनाक था ये। जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे और भी दिलचस्प खिलौने हम दिखाने वाले हैं। नंबर 4, हॉबीजोन सुपर कब SRC एयरक्राफ्ट। अब देखिए एयरक्राफ्ट की परेशानी शुरू होती है उसके खुद के सप्लाई यूनिट और चार्जर्स की वजह से। लगभग 6800 यूनिट्स प्रभावित हुए थे और कंपनी ने बताया कि आग लगने के 18 हादसे हुए थे। साथ ही साथ प्रॉपर्टी खराब भी हुई थी। ये अच्छी बात है कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन जो हादसे हुए उन्हें देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि चीजें कंट्रोल से बाहर जा सकती हैं। इन खिलौनों को वापस बुलाने की बजाय कंपनी ने खराब हुए एयरक्राफ्ट्स को बदलकर अच्छे वाले दे दिए, कुछ मुफ्त के कंपोनेंट्स के साथ। नंबर 5, टॉय डॉक्टर्स किट और किचन किट। ये बच्चों का एक पसंदीदा खिलौना है क्योंकि बच्चों को बड़ों जैसा व्यवहार करना बड़ा अच्छा लगता है। जब बच्चे इस खिलौने की किट को एक मेडिकल प्रोसीजर या फिर बेकिंग एक्सपेरिमेंट के समय इस्तेमाल करते हैं तब छोटे पीसेस नाक में या फिर सांस लेने वाली नली में फंस सकते हैं। सावधान रहिएगा इससे। नंबर 6, टॉय विथ प्रोपेलर्स। अब दोस्तों एक ब्लेड वाले चक्के जैसा खिलौना टीनेजर्स के लिए बनाया जाता है। छोटे बच्चे ऐसे खिलौनों को ठीक से संभाल भी नहीं पाते हैं और घूमने वाले ब्लेड्स के अंदर अपनी उंगली आसानी से डाल सकते हैं और उनके हाथ तो भाई आपको पता ही है कितने मासूम से कोमल होते हैं और बेचारे आसानी से अपनी उंगलियां कटवा बैठते हैं। Oh no! नंबर 7, किक स्कूटर्स। अब एक किक स्कूटर या फिर पुश स्कूटर या फिर स्कूटर एक इंसानों द्वारा सड़क पर चलाई जाने वाली गाड़ी है जिसमें एक हैंडल, एक डेक और चक्के होते हैं। और दोस्तों एक इंसान जो ड्राइवर है इसे चलाता है जमीन पे। अच्छे परफॉर्मेंस वाले किक बाइक्स जो बड़ों के लिए बनाए जाते हैं वो एक प्राचीन पेनी पार्थिन के जैसा दिखाई देता है। मोटराइज स्कूटर्स जिसे गैस इंजन से पावर दिया जाता था और अब जिसे इलेक्ट्रिक मोटर से पावर दिया जाता है वो एक खुद से चलने वाले किक स्कूटर्स हैं। उनकी स्पीड हो सकती है 19 माइल्स पर आवर। किक स्कूटर्स मार्केट में पाए जाने वाले बहुत अच्छे खिलौने हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक भी हो सकते हैं। सबसे सामान्य नुकसान जो देखे जा सकते हैं वो है हाथ या पैर का फ्रैक्चर। साथ ही साथ कहीं कट सकता है या चोटें आ सकती हैं और लचक भी आ सकती है, ऐसा जॉन हॉकिंस और बाकी के रिसर्चर्स कहते हैं। स्कूटर्स अभी जल्दी गायब नहीं होने वाले हैं, इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्कूटर चलाते समय बच्चों को हेलमेट पहनाना चाहिए और साथ में घुटने और एल्बोज वाले पैड्स भी। जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे और भी खतरनाक खिलौनों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। नंबर 8, ट्रैम्पोलिन। अब ट्रैम्पोलिन के अंदर आता है एक लचीला मटेरियल, सॉलिड कपड़ा जो कि स्टील के फ्रेम के अंदर फैला होता है और बहुत से कॉइल्ड स्प्रिंग्स का इस्तेमाल करके सारे स्प्रिंग वाले ट्रैम्पोलिन्स नहीं बल्कि ऐसे ट्रैम्पोलिन जिसमें स्प्रिंग नहीं होते हैं उनमें ग्लास वाले प्लास्टिक रॉड्स लगे होते हैं। लोग ट्रैम्पोलिन पे कूदते हैं मजे के लिए या फिर एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए। अब कपड़ा जिस पे बच्चे कूदते हैं वो खुद लचीला नहीं होता है बल्कि लचीलापन तो स्प्रिंग में होता है।
जो लोग उस फ्रेम में होते हैं जिसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब बच्चों के खेलने के लिए तो ये बहुत ही मजेदार चीज है, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते हैं कि इसकी वजह से लगभग 2,89,000 लोगों को हड्डी टूटने की वजह से अस्पताल जाना पड़ा 2002 से 2011 के बीच में। जी हाँ, और साथ ही साथ 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग इसकी वजह से अस्पताल में इमरजेंसी रूम में गए थे। नंबर 9, हावर बोर्ड्स। अब कौन हावर बोर्ड्स में बैठकर उड़ना नहीं चाहता। 2010 से हावर बोर्ड्स खुद से बैलेंस करने वाले स्कूटर्स के लिए एक कॉमन नाम बन गया, लेकिन सच बताएं तो ऐसे डिवाइस काम नहीं करते हैं। असली हावर बोर्ड्स को स्केट बोर्ड्स जिनके चक्के नहीं होते हैं उनके समान दर्शाया जाता है। हावर बोर्ड्स का आइडिया बहुत से लेखक ने इस्तेमाल किया है। अलग अलग मीडिया फर्म्स में खुद से बैलेंस करने वाले स्कूटर्स को चलाते समय गिर जाने की शिकायतें आई, जिसने शहर के अथॉरिटीज को उसे बैन करने पे मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से दुकान वालों को उसे हटाना पड़ा। आखिर में 10 फर्म्स ने 5 लाख से भी ज्यादा हावर बोर्ड्स को वापस बुला लिया, क्योंकि उन्हें 100 से भी ज्यादा चेतावनी मिली आग वाले हादसों, और सीनेट ने बताया कि ऐसे काम भी किए गए जिससे हावर बोर्ड्स को सुरक्षित बनाया गया। नंबर 10, योयो बॉल्स। अब दोस्तों ये बॉल्स आपको $5 या फिर उससे भी कम में मिल सकते हैं। ये रंग बिरंगे होते हैं, इनमें कुछ फ्लूइड भरा होता है जो फैलने वाले रबर मटेरियल से बना होता है, जिन्हें चाइना और ताइवान से मंगाया जाता है। बॉल में एक बंजी जैसी रस्सी होती है जिसके कोने में उसे पकड़ा जा सके और ऐसी चीज लगी होती है। बच्चे इसे सर के ऊपर भी घुमाना पसंद करते हैं, रस्सी भी फैल जाती है और बच्चे के फैलने से अब आप रस्सी को 6 मीटर तक फैला सकते हैं। जब बॉल नीचे आए तब रस्सी पैर पर बंध सकती है। 2000 की शुरुआत में कुछ माँ बाप इसे बैन करने का कह रहे थे, उन्हें डर था कि कहीं रस्सी गले में भी बंध सकती है। अब बॉल के अंदर का जो लिक्विड है वो नुकसान कर सकता है और पूरे खिलौने में आग लग सकती है। नंबर 11, टॉय गन्स। अब दोस्तों टॉय गन्स ऐसे खिलौने हैं जो असली बंदूकों को दर्शाते हैं, जिससे बच्चों को ना बड़ा मजा आता है खेलने में और बच्चे बड़े मजे से खेल सकें। अब हाथ से बनाए हुए लकड़ी के गन से लेकर फैक्ट्री में बनाया गया पॉप गन्स तक, टॉय गन्स का अलग अलग आकार, कीमत और मटेरियल में आते हैं, जैसे लकड़ी, मटेरियल, प्लास्टिक और बहुत सारे। आजकल के इन खिलौनों को अच्छे रंगों से बनाया जाता है और अच्छे से डिजाइन किया जाता है ताकि कोई उन्हें असली बंदूक ना समझ ले। एयर शॉट गन्स और पैलेट गन्स खासकर असुरक्षित होते हैं। रिसर्चर्स को पता चला कि इससे 5% आंखों की खराबी सामने आई 2010 और 2012 के बीच में। टॉय गन्स जिनके पास फोम डॉट्स और बॉल्स हैं वो तो बहुत ही आम है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि ये भी असुरक्षित हो सकते हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि जिनके ऊपर पास से ये गन चलाई गई उन्हें आंखों में चोट लगने की शिकायत आई है। अब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में बंदूक का इस्तेमाल करना तो बड़ी आम सी बात है, जो कि उनके लिए आगे जाके बुरा साबित हो सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सा खिलौना सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ आपके पास इनमें से कोई खिलौना है क्या, बताइए जरा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को